अस्सलाम चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कराची की मारूफ तरीन जगह पर, सदर में, और इस वक्त मैं एम्प्रेस मार्केट पर खड़ा हूँ। और एम्प्रेस मार्केट में यहाँ पर तजावुज़ात का भरमार हुआ करती थी, तजावुज़ात ख़त्म हुई। और इस बिल्डिंग की तारीख़ क्या है, इस बिल्डिंग से पहले इस मैदान पर क्या कुछ होता रहा है, आज मैं पूरी आपको तफसील से वीडियो बनाकर दिखाऊँगा। तो आइए चलिए मेरे साथ। 1884 में ब्रिटिश दौर का तामीर किया जाने वाला ये खूबसूरत शाहकार, इसकी तारीख़ अगर मैं आपको ना बताऊं तो शायद ये ज़्यादती होगी। तो ऐसा करते हैं कि आप इसकी पहले हिस्ट्री देखें और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जी यहाँ पर 1884 में ये बिल्डिंग तामीर हुई। और इस बिल्डिंग को जब तामीर किया गया था तो लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ़ की। लेकिन इस बिल्डिंग से पहले यहाँ पर क्या होता था, यानी कि 1857 से लेके 1884 तक इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो पहले आप 1884 की तारीख पढ़ लें। जैसे ही आप वो तारीख पढ़ लेंगे, मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आप देख लेंगे, तो उसके बाद फिर मैं आपको 1857 से 1884 तक यहाँ क्या कुछ हुआ वो मैं आपको ज़बानी सुनाऊँगा। तो पहले ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। 1884 में ब्रिटिश दौरे हुकूमत में तामीर किया जाने वाला खूबसूरत शाहकार, जिसे क्वीन विक्टोरिया और बाद में एम्प्रेस मार्केट के नाम से मौसूम किया गया। उस दौर में एम्प्रेस मार्केट में मकामी लोगों का दाखिला ममनू हुआ करता था। एम्प्रेस मार्केट से मुत्तसिल सड़कों पर विक्टोरिया बग्गियां चला करती थी, जिन पर बरतानवी राज के अहले खाना बैठकर सैर किया करते थे। इब्तदाई तौर पर 1839 में एम्प्रेस मार्केट को कैंप बाजार कहा जाता था। मार्केट का नक्शा जेम्स स्ट्रेचर ने तैयार किया। 10 नवंबर 1884 को इस इमारत का संगे बुनियाद उस वक्त के बम्बई के गवर्नर जेम्स फर्गुसन ने रखा। ये इमारत इंडिया के शहर जोधपुरी पत्थर से तामीर की गई। आसार कदीमा के इस शाहकार को तजावुज़ात और गैर कानूनी दुकानों ने बुरी तरह मुतासिर कर रखा था, जिसकी वजह से इस इमारत का नक्शा बदल कर रह गया। जी, इस बिल्डिंग की तामीर कब हुई और किसने की, ये तमाम बातें तो आपने जान ली, ये आप सबको पता है। मगर ये बातें आपको नहीं पता होगी, जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ ये वो जगह थी और इस बिल्डिंग को तामीर करने का मकसद क्या था, ये तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा। कि जी 1857 से लेकर 1888 तक, यानी कि एक रिबेलियन शुरू हुआ, जो कि ब्रिटिश दौरे हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है एक बगावत शुरू हुई, जो कि कराची एक एम्प्रेस मार्केट और दूसरी जो थी वो इंडिया के शहर दिल्ली में मंगल पांडे ने शुरू की थी, जिसकी फ़िल्में आज आप मुलाहिदा करते हैं। बॉलीवुड की फ़िल्में आप देखते हैं मंगल पांडे की, और उसको एंड में जो है वो फांसी दे दी जाती है। ये यकीनन एक हकीकत बात है। मंगल पांडे ने दिल्ली में ब्रिटिश दौरे हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई, और उसका जब बगावत का उस ब्रिटिश हुकूमत को पता चला तो उसे चांदनी चौक के पास जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई। यानी कि उसने ब्रिटिश दौरे हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। चलें जी, ये तो इंडिया की दिल्ली की बात है, इंडिया की दिल्ली की उसी वक्त की जब ये एम्प्रेस मार्केट पे यानी कि ब्रिटिश दौरे हुकूमत थी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी लोगों ने जो है वो एक रिबेलियन शुरू किया, जो कि ब्रिटिश दौरे हुकूमत के जो उस वक्त के कमांडर इन चीफ़ थे, उनको पता चला ये बात कि जी कुछ लोग हैं जो बगावत करना चाहते हैं, जो उनके घरों को नुकसान पहुंचाएंगे और फिर यहाँ के मकामी लोगों को ब्रिटिश दौरे हुकूमत से आज़ाद करने के लिए उकसाएंगे। तो जी दो गद्दारों ने जो है उस वक्त के जो कमांडर इन चीफ़ थे ब्रिटिश दौरे हुकूमत के, उसको इतला दी कि जी हमारे कुछ सिपाही हैं जो आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाएंगे और यहाँ के लोगों को, यानी कि एम्प्रेस मार्केट में जो कराची के उस वक्त के जो लोग रहते थे, उनको उकसाएंगे हुकूमत के ख़िलाफ़। तो जी इसी जगह पर जहाँ पर आप देख रहे हैं, जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये वो जगह है यहाँ पर ब्रिटिश दौरे हुकूमत की यानी कि उनकी आर्मी की परेड हुआ करती थी। तो जैसे ही जो उसको कमांडर इन चीफ़ को पता चला कि जी हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाने जा रहे हैं कुछ सिपाही, तो उन्होंने कराची में कर्फ्यू नाफिज कर दिया और पूरे कराची को बंद कर दिया। और वो दो गद्दार कौन थे, उनके नाम था एक राम बन्ने और लक्ष्मण गोडारी नाम के। ये दो शख्स थे जिन्होंने अपने ही लोगों के साथ गद्दारी की और ब्रिटिश दौरे हुकूमत के कमांडर इन चीफ़ को इतला दी कि जी आप लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि आप ही लोगों के ख़िलाफ़ जो है एक बड़ा महाज शुरू होने वाला है। तो जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने पूरे कराची में कर्फ्यू नाफिज कर दिया और उन लोगों की तलाश शुरू कर दी गई। यानी कि उन लोगों को जो है रिवायतें बताती हैं कि जी कुछ को लियारी से पकड़ा था
कुछ को जो है अहमद खान गोट, जो कि आज भी सोराब गोट में वाक़ है, वहाँ से उन लोगों को पकड़ कर और इसी जगह पर, यानी कि ये मैदान हुआ करता था, ये बिल्डिंग नहीं थी, और इसी मैदान में उनको उन जो फ्रीडम फाइटर थे उन्हें तोप से बांध कर जो है वो उनको मतलब कि उड़ा दिया गया। तो ये एक मतलब वो सज़ा थी जो कि दर्दनाक सज़ा तस्वुर की जाती है। और उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए जब उनको शहीद कर दिया गया तो फिर लोग जो है उनके नाम पर इसी मैदान पर आकर जो है वो पत्तियाँ, फूलों की पत्तियाँ जो है वो निछावर करते थे, दिए जलाते थे। फिर जैसे ही ब्रिटिश दौर हुकूमत को पता चला कि जी ये तो हमारे लिए जो है बड़ा एक मसला बन जाएगा अगर लोग यहाँ पर आकर उन शहीदों को पूछने लगे, उनकी याद में दिए जलाने लगे, फूलों की पत्तियाँ निछावर करने लगे या मोन्यूमेंट बनाने लगे, तो इस तरह तो हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ और लोग भी खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने इस तमाम तर जो उन्होंने जो सज़ाएँ दी थी उन मुजाहिदों को, जो उन फ्रीडम फाइटर्स को, उसको उनकी यादों को मिटाने के लिए एक ये शाहकार खड़ा किया जिसका नाम जो है वो इम्प्रेस मार्केट का नाम दिया गया। और इसमें एक बेहतरीन किस्म की जो है वो मार्केट तैयार की गई ताकि लोग यहाँ पर जो है सामान ख़रीदने के लिए आएँ, ना कि फूलों की पत्तियाँ और मतलब दिए जलाने के लिए आएँ। तो जनाब ये एक तारीख़ थी। एक तारीख वो थी जो आपने 1884 से जानी, दूसरी तारीख 1857 से लेकर 1888 तक 27 सालों तक यहाँ पर जो है वो एक महाज छिड़ा रहा और ब्रिटिश दौरे हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है फ्रीडम फाइटर्स ने आवाज़ उठाई और उनकी सज़ा जो है वो बड़ी दर्दनाक थी। जिस जगह पर आप घूमते हैं, जो कराची के शहरी हैं जो यहाँ से गुज़रते हैं, वो अब मेरी रिपोर्ट देखने के बाद उनका जो विज़न होगा, जो उनकी आंखें जो इस मकाम को देखती होंगी तो वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होंगी। इस जगह पर खून की नदियाँ भी बिछाई गई, मतलब खून की नदियाँ बिछी। और दूसरा, बहुत सारी तारीख़ इस जगह पर रकम रखती हैं। तो ये थी इसकी तारीख़। तो आइए आगे चलते हैं। इम्प्रेस मार्केट में एंटर होने के बाद आपको ये मगरिबी दरवाज़ा नज़र आता है। बेसिकली यहाँ पर जो है चारों दरवाजे हैं। अगर आप उस तरफ से आते हैं या इस तरफ से आते हैं या पीछे की तरफ से आते हैं तो चारों तरफ आपको जो है वो इम्प्रेस मार्केट में दरवाजे मिलेंगे। और जैसे ही आप इस दरवाजे के अंदर दाखिल होंगे तो आपको वेजिटेबल्स, यानी कि एक पूरी अच्छी सी मार्केट है जहाँ पे आप वेजिटेबल्स ख़रीद सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ख़रीद सकते हैं और मुख्तलिफ़ इक़साम के जो फ्रूट्स होते हैं, जो मौसमी फल होते हैं, वो भी आप ख़रीद सकते हैं। हर किस्म की यानी कि अशिया खुर्दनोश आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और ये बड़ी पुरानी और बड़ी यानी कि तारीख़ी जो है ये मार्केट है। मार्केट जो है अब मार्केट की मैंने जो बात की है तो मार्केट को तो एक तरफ अंदर की जो मार्केट थी वो तो लीगल थी, लेकिन जो बाहर की जो मार्केट पूरी तामीर की गई थी, जिसमें बड़ी बेतरतीब तरीके से जो है वो दुकानें कायम की गई थी, ये पूरी जगह जो है वो दुकानों से भरमार थी। मतलब इतनी तजावुज़ात कायम थी कि सुप्रीम कोर्ट को बिल आखिर एक्शन लेना पड़ा कि कम अज़ कम ये जो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग जो बनाई गई है उसकी खूबसूरती पूरी छुप गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ और ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का आगाज़ था, मतलब यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। लोगों ने कहा जी बड़ा मुश्किल है, जी बहुत मुश्किल है इम्प्रेस मार्केट को साफ़ करना, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जो है वो लोग बैठे हुए हैं और इनकी दुकानों को कोई नहीं हिला सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जिस तरीके से अमल दरामद हुआ तो अब कम अज़ कम इस बिल्डिंग को बाकायदा तौर पर बड़ी इसकी खूबसूरती न सिर्फ नज़र आती है, बल्कि इसकी जो ग्राउंड थी, जो बेतरतीब जो रोड बने हुए थे, उसको बिल्कुल क्लियर करके ग्रास बिछाने का काम शुरू किया। और अब जो है यहाँ पर फैमिलीज़ भी आती हैं और लोग जो है यहाँ पर बैठ कर सुकून इख्तियार करते हैं। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद तमाम तर तजावुज़ात को ख़त्म किया गया। ये पूरा राउंड घूमता है। ये पूरी राउंड से जो है आप देखें कि ये पूरी चारों तरफ जो है वो दुकानें तामीर की गई थी। कम अज़ कम 400-500 के करीब जो है दुकानें थी। उन तमाम तर दुकानों को ख़त्म किया और इस पूरी जगह को जो है वो ग्रास में तब्दील करके पार्क की शक्ल दी गई। और ये बिल्डिंग जो है, ये पूरी बिल्डिंग जो है अब कराची के शहरी जो है देख सकते हैं। लेकिन एक मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतनी खूबसूरत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये विरसा है और इस जगह पर जो है वो सियासी पोस्टर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग की जो खूबसूरती है वो न सिर्फ छुपती है
बल्कि ये पूरी जो इमारत है ये बड़ा यानी कि नुकसानदेह यानी कि होता है कि हम देखते हैं कि जी कराची में जब हम यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो हमें एम्प्रेस मार्केट देखकर बड़ा अच्छा लगता है, मगर इस तरह के पोस्टर्स देखकर जो है वो खुशी महसूस नहीं होती। तो आइए आगे चलते हैं। इंडिया के शहर जोधपुरी पत्थरों से तैयार किया जाने वाला एम्प्रेस मार्केट का शाहकार, और इस इमारत में अभी फ़िलहाल जो है वो घड़ी काम नहीं कर रही है, इसलिए मैंने भी सोचा कि थोड़ा और ठहर जाऊं क्योंकि घड़ी काम नहीं कर रही थी। तो फिर मुझे ख़ुद भी जो है वो मैंने कहा कि मैं जल्दी वीडियो ख़त्म करूँगा, लेकिन ये घड़ी ख़राब थी इसलिए जो है वो मैं लेट हो गया हूँ। लेकिन बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।